शाम ढलते ही रमेश और उसकी पत्नी रागिनी ने जमीन के कागजात समेटे। उन्होंने बूढ़ी माँ को घर से निकालने का क्रूर निर्णय ले लिया। माँ, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। हमने ये मकान बेच दिया है। तुम कल सुबह ही अपनी पोटली समेटकर यहाँ से चुपचाप निकल जाना। बेटा रमेश, बुढ़ापे के इस अंतिम पड़ाव पर मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर की हर एक ईंट को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। मुझे मत निकालो मेरे बच्चे। ज्यादा नाटक मत करो माँ जी, हमारे पास तुम्हारी मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए फालतू पैसे नहीं है। अपनी बीमारी का रोना कहीं और जाकर रोना, समझे? रात भर बूढ़ी माँ आंसू बहाती रही। सुबह होते ही उसने अपनी फटी साड़ी में कुछ यादें बांधी और चौखट लांग गई। अरे रमेश, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो अपनी सगी माँ के साथ? अपनी जननी को इस तरह रास्ते पर छोड़ते हुए तुम्हें भगवान का खौफ नहीं आता? सोहन जी, आप हमारे पारिवारिक मामलों में दखलंदाजी मत कीजिए। अपनी नसीहतें अपने पास रखिए। हमें अपने जीवन का फैसला खुद करने का पूरा अधिकार है, समझे आप? सोहन बेटा, इसे मत झिड़को। इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। भगवान मेरे बच्चों को हमेशा सुखी रखे। मैं अपनी फूटी किस्मत लेकर खुद ही चला जाती हूँ। कड़कड़ाती धूप में बूढ़ी माँ सड़क के किनारे थक कर बैठ गई। उसकी आंखों के आगे बरसों पुराना बीता हुआ कल तैर रहा था। माई, तुम इस तपती दोपहरी में यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे चेहरे पर इतना गहरा दुख क्यों दिखाई दे रहा है? बेटा, मेरा कोई घर नहीं रहा। मेरे अपने बेटे और बहू ने मुझे घर से बेदखल कर दिया है। अब तो बस मौत का ही इंतजार कर रही हूँ। माई, तुम हिम्मत मत हारो, मेरे साथ चलो। मेरा एक छोटा सा आश्रम है जहां तुम्हारे जैसी कई माताओं को सम्मान और नया परिवार मिलता है। चलो माँ। विकास बूढ़ी माँ को आदरपूर्वक अपने आश्रम ले आया। वहां उसे एक नया जीवन, आत्मीयता और सुकून की ठंडी छांव नसीब हुई। आओ बहन, यहाँ हम सब एक जैसे ही बदनसीब हैं, लेकिन विकास बेटा हम सब की बहुत सेवा करता है। यहाँ तुम्हें बच्चों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। धन्यवाद विमला। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस दुनिया में अब भी इंसानियत जिंदा है। मेरे अपनों ने जो घाव दिए, यहाँ मरहम मिल गया। माँ, आज से तुम इस आश्रम की रसोई संभालोगी और सबको अपने हाथ का स्वाद चखाओगी। तुम्हारी दुआएं ही हमारे इस छोटे से आशियाने की असली पूंजी हैं। इधर शहर में रमेश और रागिनी ने नया फ्लैट खरीदा, लेकिन नियति ने जल्द ही उनके लालच का भयानक न्याय कर दिया। रमेश, तुमने कंपनी के खाते में बहुत बड़ी हेराफेरी की है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहा हूं और तुम्हारी सारी संपत्ति तुरंत जब्त की जाती है। नहीं भाई साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी पत्नी और मैं सड़क पर आ जाएंगे। मुझ पर थोड़ा रहम खाइए, प्लीज प्लीज। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रमेश। तुमने सही ढंग से व्यापार नहीं संभाला। अब हमारा आलीशान घर भी छिन गया। हम कहाँ जाएंगे इस हाल में? कंगाल होकर रमेश और रागिनी दर दर भटकने लगे। तब उन्हें अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकालने के पाप का एहसास हुआ। रागिनी, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हमने उनके साथ बहुत बड़ा पाप किया था। शायद उन्हीं की बद्दुआ का फल आज हम भुगत रहे हैं। हाँ रमेश, मुझे भी अपनी गलती पर बेहद पछतावा हो रहा है। हमें माँ को ढूंढना चाहिए और उनसे पैर पकड़कर अपने कर्मों की माफी मांगनी चाहिए। भटकते हुए दोनों उसी आश्रम के सामने पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी माँ को स्वस्थ और खुशहाल रूप में दूसरों की सेवा करते देखा। माँ, हमें माफ कर दो माँ, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। ईश्वर ने हमारे पापों की सजा हमें दे दी है। हमें अपने आंचल में छुपा लो माँ। तुम दोनों यहाँ इस हाल में? बेटा,
माँ का दिल कभी अपने बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं निकालता। जो हुआ उसे भूल जाओ। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दी। माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, फिर भी आप कितनी दयालु हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हम अब कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, माँ ने तो आपको माफ कर दिया, लेकिन याद रखिए कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इन्हें कभी दोबारा रोने मत देना, यही प्रतिज्ञा करो। रमेश बाबू, अब आपकी माँ केवल आपकी नहीं बल्कि पूरे आश्रम की मार्गदर्शक है। माता पिता का अनादर करने वाली कभी सुखी नहीं रहते। जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। संसार में माता पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन और सच्ची सफलता का मार्ग है। आश्रम के पवित्र प्रांगण में रमेश और रागिनी ने अपनी पुरानी गलतियों को भुलाकर एक नई और सात्विक जिंदगी शुरू की। विकास भाई, मैं और रागिनी अब कहीं वापस नहीं जाएंगे। हम इसी आश्रम में रहकर अपनी माँ और यहाँ की सभी पूजनीय माताओं की दिन रात सेवा करना चाहते हैं। हाँ माँ जी, मुझे अब समझ आ गया है कि महल में रहकर जो सुकून नहीं मिला वो आज आपकी सेवा करने और इस पावन मिट्टी के स्पर्श से मिल रहा है। मेरे बच्चों, जब जागूं तभी सवेरा होता है। तुम दोनों का सुधर जाना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे। सदा सुखी रहो। रमेश आश्रम की व्यवस्था देखने लगा और रागिनी रसोई में माँ का हाथ बटाकर सभी बुजुर्गों के लिए भोजन बनाने लगी। बहन, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे बच्चे अपनी भूल सुधार कर वापस लौट आए। भगवान हर भटके हुए नौजवान को ऐसी सद्बुद्धि और माँ के प्रति प्रेम दे। विमला, ये सब इस आश्रम की पवित्रता और विकास बेटे के अच्छे संस्कारों का फल है, जिसने मुझे टूटने से बचाया और मेरे उजड़े परिवार को फिर से मिला दिया। माँ, श्रेय मुझे मत दो। ये तो बस आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। वक्त बीतता गया और इस परिवार के अद्भुत बदलाव की कहानी पूरे शहर में एक मिसाल बनकर चारों तरफ फैल गई। रमेश, आज तुम्हें इस आश्रम में निस्वार्थ भाव से सेवा करते देख मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। तुमने सचमुच अपने प्रायश्चित से समाज को जगाया है। सोहन जी, उस दिन अगर आपने मुझे टोका ना होता तो शायद आज मैं इस आत्मिक शांति से कोसों दूर रहता। आपकी वो झिड़की मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। अब हमने तय किया है कि हम अपनी बची हुई जिंदगी केवल बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाने में लगाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद ही हमारी असली जागीर है। बूढ़ी माँ के चेहरे पर अब एक अनोखा तेज और संतोष था। उन्होंने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे जीती जी साक्षात स्वर्ग के दर्शन हो गए हैं। माँ बाप को कभी धन दौलत नहीं, बस बच्चों का थोड़ा सा आदर और प्यार चाहिए। माँ, आप हमारे जीवन की धड़कन हो। जब तक हमारी सांसें चलेंगी, हम आपकी छाया बनकर रहेंगे और आपके चरणों में ही अपना पूरा जीवन अर्पित कर देंगे। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो माता पिता को रुलाता है वो कभी सुखी नहीं रहता। आज इस परिवार ने उस अटूट सत्य को सिद्ध कर दिखाया है। माता पिता ईश्वर का साक्षात रूप होते हैं। उनकी सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई तीर्थ और कोई पूजा नहीं है। धन दौलत आती जाती रहती है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन का असली सुरक्षा कवच है।